सो लो गाइस, कैसे आप लोग? कैसी चल रही है आपकी तैयारी? उम्मीद करता हूँ सब लोगों की तैयारी हो चुकी होगी लगभग, और एग्ज़ाम ही जल्दी होने वाला है 31 तक का, तो लास्ट डेट बोला है जैसा कि। इस वीडियो में बात करने वाला है, जैसे कि थंबनेल में आप लोग को बताया गया है कि बीटेक वालों को और डिप्लोमा वालों को अलग से कुछ फ़ायदा होने वाला है या नहीं टीए में, या फिर इन फ्यूचर में अगर टीए ज्वाइन करते हैं तो उनका पोस्ट आगे बढ़ने में या फिर प्रमोशन लेने में कुछ अलग से फ़ायदा होने वाला है या नहीं। और इस बार के फॉर्म में जैसा कि लिखा गया था, एक अलग से गर्ल्स कैंडिडेट के लिए फ़ायदा होने वाला है कि लिखा हुआ है कि गर्ल्स कैंडिडेट इनकरेज टू अप्लाई दिस फॉर्म। इसका सीधा और साफ मतलब यह है कि टाटा कंपनी के अंदर गर्ल्स एम्प्लॉय की संख्या को बढ़ाना। अभी जिस हिसाब से कंपनी के अंदर एम्प्लॉय वगैरह जितना एम्प्लॉयमेंट होंगे, या फिर इनका कोई एग्जैक्ट डाटा तो पता नहीं, लेकिन कंपनी का सीधा मतलब इससे ये पता चलता है कि गर्ल्स एम्प्लॉय की संख्या बढ़ाना चाहता है। देश में भी अधिकतर बेटी को लेकर काफ़ी अभियान चला रहे हैं, तो कंपनी भी इस मुद्दे पर लग रहा कदम बढ़ाई है, तो अच्छी बात है। तो इससे सीधा साफ मतलब है कि इस बार गर्ल्स कैंडिडेट फॉर्म तो भरे ही जो, और अच्छी तैयारी कीजिए। आप कम से कम एग्जाम क्वालिफाई तो कीजिए ही, ऑनलाइन इंट्रेंस एग्जाम, और इंटरव्यू में हो सकता है थोड़ा बहुत आपको फ़ायदा मिले। ऐसा तो कुछ लिखा नहीं है और ऐसा होता नहीं है, लेकिन हो सकता है, क्योंकि इस बार जितना सीट हो, मान लीजिए कि मैं ये डाटा बताता हूँ कि मान लीजिए इस बार 300 को लिया, तो हो सकता है कि 100 से 150 लड़की लोग को 50% ले लगभग, क्योंकि हर बार उतना नहीं लेता था मेरे हिसाब से। मैं 7-8 सालों से देख रहा हूँ, उतना गर्ल्स कैंडिडेट को 30% 20% तक ही लेता था। बाकी कारखाना के अंदर कंपनी स्टील कंपनी है, तो आप समझ सकते हैं कि ज़्यादातर काम हार्ड होता है, तो हो सकता है कि हर बार उतना नहीं लेता था। बट इस बार हो सकता है गर्ल्स कैंडिडेट को ज़्यादा संख्या में ले, तो आप अच्छा से तैयारी कीजिए और इंटरव्यू का भी अच्छा से तैयारी कीजिए ताकि आपका जॉब हो जाए। और दूसरा बात करें कि बीटेक वाले या डिप्लोमा वाले लोग को अलग से फ़ायदा मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो सबसे पहली बात है कि आप यदि एलिजिबल है फॉर्म भरने के लिए, डिप्लोमा वाले या बीटेक वाले, बहुत लोग 19 साल के अंदर भी एलिजिबल रहते हैं। जैसा कि मेरे इंस्टाग्राम पर बहुत सारे लोग का मैसेज आया था, कोई लोग डिप्लोमा कर रहे हैं, कोई बीटेक कर रहे हैं, लेकिन वो फॉर्म के लिए एलिजिबल है। तो इस बात पर मैं थोड़ा सा अच्छा से बता देता हूँ। यदि आप गवर्नमेंट कॉलेज से कोई कर रहे हैं बीटेक या डिप्लोमा, ये मेरी राय है, मतलब मेरा सजेशन है, फाइनल डिसीजन तो आपका होना चाहिए, बट मेरा जो राय है आपको अच्छा लगे तो आप मानिएगा, वरना फिर आपका डिसीजन जॉब क्या है। तो अभी जो ट्रेड अप्रेंटिस है, वो उसका जो लेवल है, मतलब बेस लेवल है टाटा स्टील कंपनी का, जो कि 10th लेवल में जाता है। उसके बाद एक अंदर कोर्स होता है, जो भी अप्रेंटिस का कोर्स होता है, लगभग ITI के बराबर होता है, तो उस लेवल का आपको जॉब मिलने वाला है। और यदि आप गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक करते हो या फिर बीटेक करते हो, तो बीटेक मतलब समझ सकते हैं कि इंजीनियरिंग लेवल, तो आप कहीं भी जाएंगे तो इंजीनियरिंग लेवल का पोस्ट ज्वाइन करेंगे। और डिप्लोमा कीजिएगा तो भी लगभग आपको जेई का पोस्ट मिलेगा ही, किसी भी, चाहे सरकारी हो चाहे गवर्नमेंट हो, कहीं भी आपको मिलेगा। और जैसा कि जब डिग्री का कुछ अंतर है, तो जाहिर सी बात है कि सैलरी का अंतर तो होगा ही होगा। तो बात करते हैं टाटा कंपनी की, तो टाटा कंपनी पर भी दोनों लेवल पर वैकेंसी निकलती है। जैसे कि लास्ट टाइम दिसंबर में जेट का वैकेंसी निकला था, वो डिप्लोमा लेवल पर ही था। तो पहले कैंपस भी करती थी टाटा कंपनी, फिलहाल 2-3 साल से तो देख रहे हैं कि जो फाइनल ईयर में है वो उसको फॉर्म भरने का अप्लाई करने का मौका मिलता है, तो वहाँ पर आपका एग्जाम और इंटरव्यू के थ्रू कंपनी ज्वाइन करते हैं जेई डिप्लोमा वाले। और बीटेक वालों के लिए भी कंपनी वैकेंसी निकालती है, जो कि हम लोग GT बोलते हैं, ग्रेजुएट ट्रेनिंग, तो वो लोग भी अपना एक्सपीरियंस बेसिस पर टाटा कंपनी ज्वाइन कर सकती है। तो ये ज़रूरी नहीं कि आप डिग्री कर लिए हो, मतलब बीटेक कर लिए हो या डिप्लोमा कर लिए हो तो टाटा कंपनी ज्वाइन करना, ऐसा तो कुछ है नहीं। आपको जहाँ अच्छी खासी सैलरी मिल रही है और अच्छा खासा कंपनी है, तो आप वहाँ ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन आपको टाटा ही स्टील ज्वाइन करना है, आप अप्रेंटिस भर सकते हैं, क्योंकि आने का मौका हो सकता है जेट में ना मिले, तो आप ट्रेड अप्रेंटिस से ही की तरफ पहुँचिए। लेकिन ऊपर पोस्ट बढ़ाने में आपको काफ़ी मशक्कत करनी पड़ सकती है, तो वो डिपेंड करता है कि आप कैंडिडेट किस तरह है, आपका क्वालिटी किस तरह है, आप कितना ज़्यादा मेहनती हैं, उस पर डिपेंड करता है। तो बात करें प्रमोशन की, तो आप डिग्री चाहे कुछ भी करके आइए, अगर आप बेस लेवल का ज्वाइनिंग कर रहे हैं, आप ट्रेड अप्रेंटिस में ज्वाइन कर रहे हैं, तो आपको कम से कम तो 5 साल 6 साल तक कम से कम आप अप्रेंटिस में ही रहिएगा। उसमें अंदर आपका एक एक्सपीरियंस मांगता है, उसके बाद अपना पोस्ट बढ़ाने के लिए कुछ कर पाइएगा आगे, जहाँ तक मेरे को पता है। लेकिन उसके बाद भी एक प्रॉब्लम आ सकता है, यदि आपका डिग्री पैरेलल में चला आ रहा हो। मेरा कहने का मतलब ये है कि डिग्री पैरेलल का मतलब ये है कि यदि आप अप्रेंटिस भी कर रहे हो उन 2 सालों के ईयर में, और बीच में उधर आपका डिप्लोमा कोर्स भी कहीं से हुआ है, या फिर बीटेक का फाइनल ईयर कहीं से हुआ है, प्राइवेट सेक्टर या जो कहीं भी, प्राइवेट ही हो सकता है, गवर्नमेंट तो मुश्किल ही है, गवर्नमेंट में उसमें अटेंडेंस चाहता ही चाहता है। तो
उस वक्त आपका सवाल खड़ा कर सकता है और आपके जॉब पर भी सवाल उठ सकता है, मतलब खतरे में आ जाएगा। कहने का मतलब सीधा ही है। तो आप रेगुलर आप पैरेलल में ही क्या कर सकते हैं, आपको गैप रखना ही पड़ेगा, आपका रेगुलर कोर्स रहना ही चाहिए रही है। तो आपका डिसीजन खुद का होना चाहिए कि आप यदि आप डिप्लोमा छोड़ना चाहते हैं या फिर टीए ज्वाइन करना चाहते हैं या फिर बीटेक को कंटिन्यूस करना चाहते हैं। आप यदि ऊपर लेवल की ही नौकरी चाहते हैं, आपका अच्छा खासा भी कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा कुछ फैमिली प्रॉब्लम नहीं है, तो आप पढ़ाई को कंटिन्यूस कीजिए, अच्छे पोस्ट पर जाइए, सैलरी भी अच्छी खासी कमा सकते हैं। हालांकि टीए में भी कम सैलरी नहीं मिलती है, ज़्यादा कुछ अंतर तो रहता नहीं है। तो सैलरी की बातें बाद में करें किसी और वीडियो में। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि बस आप अपना डिसीजन खुद कर लीजिए कि अभी मेरे को क्या चल रहा है, कि अभी मेरे को क्या ज़रूरत है पढ़ाई कंटिन्यूस का। क्योंकि मौका ऐसा नहीं कि मौके ख़त्म हो जाएंगे, मौके और भी आएंगे। आपके पास एज है, अभी डिग्री है, तो आपके पास मौके रहेंगे, कहीं भी जा सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि अप्रेंटिस ज्वाइन करना ही है। और प्रमोशन की बात करें तो अप्रेंटिस में आने के बाद भी प्रमोशन मिलती है। आप कोई भी डिग्री ना हो तो भी प्रमोशन मिलती है, समय दर समय आपका टाइम और प्रमोशन के साथ पैसा ही बढ़ता जाता है। तो आप घबराइए मत, ये भी बहुत अच्छी जॉब है। एक ऐसी लाइफ जीने लायक मतलब सैलरी मिल जाती है जिससे आप मतलब एक्सपेक्ट नहीं किए होंगे। तो जहाँ तक मेरे को आइडिया है, जहाँ तक मेरे को पता है, मैंने सारी जानकारी आपको दे दी है। और भाई आप 90% व्यूअर हमारे जो है मतलब बिना चैनल सब्सक्राइब किए हुए देखते हैं। तो मैं क्या बोलूँ यार, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बोलना पड़ेगा। आप लोग को अगर इससे फ़ायदा होती है, कुछ जानकारी मिल रही है, तो रेगुलर वीडियो को देखिए, अपडेट रहिए। और मैं टीए कैंडिडेट को बोलना चाहूँगा, आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कीजिए ज़रूर, क्योंकि वहाँ बहुत सारे चीज़ वहाँ पर इन्फॉर्मेशन आपको तुरंत प्रोवाइड की जा रही है। और यदि आपका कोई भी कैंडिडेट का पर्सनल सवाल है, कुछ पर्सनल क्वेश्चन है, तो आप मेरे इंस्टाग्राम पर मैसेज कीजिए, मैं सबका रिप्लाई दिया हूँ लगभग। अगर चैट सेक्शन दिखाने लगा तो चैट सेक्शन में लगभग 50 से 60 लोग का मैं से बात किया हूँ, सबको टाइम दे रहा हूँ। तो आप लोग तो मेरे व्यूअर्स है यार, आप लोगों को तो टाइम दूंगा, आप ही लोग के लिए इतना कर रहा हूँ। तो भाई जाते जाते वीडियो को लाइक दबाते जाइएगा और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।